समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। और आपको बता दें, मैनपुरी से हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। मैनपुरी से सांसद के तौर पर देखिए डिंपल यादव को बनाया गया है, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। क्या जानकारी अगर देखा जाए तो सामने आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से डिंपल यादव को वहां से टिकट दी गई है। मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव, अगर उपचुनाव की बात की जाए तो वहां पर जीत हासिल की थी। अब क्या वहां पर इस वक्त क्या माहौल नजर आ रहा है, और क्या ये जो सूची जारी हुई है इसके बाद से कार्यकर्ताओं में किसी तरह का उत्साह जोश नजर आ रहा है वहां पर? बता दें, मैनपुरी में डिंपल यादव ने भाई मुलायम सिंह के मृत्यु के बाद, निधन के बाद ही उनको बाई इलेक्शन हुआ था, इसमें उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। और उसके बाद से ही लोग कयास लगा रहे थे कि मैनपुरी की सीट जो है अब समाजवादी पार्टी डिंपल यादव के लिए रिजर्व कर देगी। उसी के परिणाम से ये लिस्ट आने से पहले ही लोगों ने कयास लगाए थे और डिंपल यादव को पहले ही लोगों ने अपना सांसद प्रत्याशी मान लिया था। और हालांकि आज इसकी पुष्टि हो गई है, डिंपल यादव को ऑथेंटिक प्रत्याशी घोषित किया है समाजवादी पार्टी ने। तो मैनपुरी में एक वन साइडेड माहौल है। मैनपुरी में कहना कुछ जल्दबाजी नहीं होगा। मैनपुरी में आप चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि मैनपुरी में एक रिकॉर्ड रहा है, बड़ा इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। और मैनपुरी की जो जनता का जो लगाव समाजवादी से, या जो समाजवादी का जनता से जो प्यार है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इलेक्शन में भले ही कोई रूप हो, कोई रंग हो, किसी अंदाज में कोई हो, लेकिन वोट जो है लास्ट में समाजवादी पार्टी को करके समाजवादी पार्टी को जिताया जाता है। और ये मुलायम सिंह यादव की पुत्र बधू है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्म पत्नी है। तो एक ये भी अपने आप में एक मैसेज जाता है कि एक बड़े घराने से कोई महिला अगर चुनाव लड़ती है तो उसके सम्मान में मैनपुरी जनता अपने मत का प्रयोग करती है। चलिए नदीम, वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी संभल से सुनील राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए संभल से एक बार फिर से शफीकुर रहमान बर्क, जो कि लगातार आक्रामक बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, और उनको लेकर अब जो है उनका नाम जो है फाइनल किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो क्या जानकारी सामने आ रही है, और संभल में ये लिस्ट आने के बाद शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है उनके समर्थकों की तरफ से? सुनील, मैं शांतनु बता दूं, ये लगातार जो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जी लिस्ट जारी की गई है, उसको लेकर के फिर जो है प्रत्याशी बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सपा के विधायक है, लगातार विधायक बनते चले आ रहे थे, उनके लिए वो भी दावेदार थे, यहाँ पर वो भी दावेदार थे, उन्होंने भी दावा किया था टिकट का प्रत्याशी के लिए, लेकिन उनको अनसुना कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सपा विधायक है और जो सपा प्रत्याशी बनाए गए वो ध्रुव विरोधी है एक दूसरे के। और अब आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा वो बड़ा एक दिलचस्प होगा कि यहाँ पर समाजवादी गुटबाजी का शिकार होगी, या फिर डॉक्टर बर्क जो है, जो विधान वहाँ लोकसभा में भी एक इस तरह का मुद्दा उठाता है सबसे ज्यादा सुनील, ये गुटबाजी क्या है, ये बताइए। गुटबाजी क्या है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देखिए अब कहीं ना कहीं शफीकुर रहमान बर्क को जिस तरह से प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या ये गुटबाजी है और किस तरह से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या है ये गुटबाजी? जी, गुटबाजी ये है कि जैसा कि अभी पीछे विधायकी का चुनाव हुआ था तो डॉक्टर बर्क ने अलग प्रत्याशी खड़ा किया था अपना कि हम इसको अलग लड़ाएंगे। मतलब वो समाजवादी का ऑथेंटिक प्रत्याशी नहीं था, और समाजवादी के जो प्रत्याशी थे सदर विधायक जो इकबाल महमूद बने हैं, वो अपने दम पर जीते थे। उन्होंने डॉक्टर बर्क का विरोध किया था, अंदर खाने खूब विरोध हुआ, और खुल के एक मंच पर नहीं आते हैं ये दोनों लोग। जैसा कि मंच पे भी जो वीडियो वायरल होती है और खुलेआम मीडिया के सामने बयानबाजी वो अलग देते हैं। इस तरह से जो अलग अलग गुट है, एक सपा विधायक इकबाल महमूद का गुट कहलाता है, और एक गुट जो लोकसभा जो प्रत्याशी बनाया गया शफीकुर रहमान बर्क, उनका गुट कहलाता है। इन दोनों के जो ध्रुव विरोधी हैं समर्थक इस पशु पेश में हो जाते हैं कि आखिर माना किसका जाए। लेकिन अब की बार जो मामला है वो फंसता नजर आ रहा है कि शफीकुर रहमान बर्क हैं वो कामयाब होंगे, इस पर संशय बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल सुनील, लेकिन देखिए लगातार आक्रामक बयानबाजी करते हुए भी नजर आते हैं कहीं ना कहीं शफीकुर रहमान बर्क। लेकिन अखिलेश यादव अगर कहा जाए कि आदेश देंगे तो विधायक को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट में नाम शफीकुर रहमान बर्क का है। आदेश होता है उसको ये लोग जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सिर माथे रखते हैं, लेकिन अंदर खाने समर्थकों से ये कह दिया जाता है कि आप जहां चाहें वहां लड़िए, लड़ाइए। जिस तरह अभी चेयरमैन का भी नगर निकाय जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील।